So, my dear friends, most students don't fail because they study less. They fail because they start wrong. Reading the random PDFs, copying the strategies of the toppers, buying any random course. तो basically इन सब चीज़ों से होता यह है that your preparation becomes haphazard, right? आपकी जो एक linear preparation right direction में होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है. तो किसी भी चीज की दोस्तों स्टार्ट सही होनी चाहिए, तभी वो उसके अंजाम तक पहुंच पाएगा. ये बहुत बेसिक सी बात है, ये मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. सो माय डियर फ्रेंड्स, आरबीआई 2026 प्रिपरेशन, एज यू कैन सी on your screens, it doesn't start with books, it start with the clarity. And once you have that clarity, nobody can stop you in cracking this particular examination. A lot of people are still confused that from where should they start preparing for this particular examination. So today in this video I'm going to tell you a 4-step strategy जिससे कि आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से स्टार्ट कर पाएंगे. एंड इफ यू फॉलो दैट स्ट्रैटेजी यू आर डेफिनेटली गोइंग टू क्रैक दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू व्हाट ऑल मिस्टेक्स माय डियर फ्रेंड्स दैट यू आर डूइंग राइट नाउ. अभी आप क्या क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं मैं आपको बता देता हूं. सबसे पहले तो यू हैव स्टार्टेड स्टडीइंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन. आपने एग्जाम के बारे में सोचा नहीं, समझा नहीं, जाना नहीं, एंड यू जस्ट स्टार्टेड इट. आपने कहीं से सुन लिया, आपके किसी रिश्तेदार ने बता दिया. yesterday I was on a call with some student. He said that I started preparing for this examination because my mama told me to do so. ऐसे थोड़ी होता है भाई. You need to first understand the examination, no? So you need to first understand the exam. ठीक है, कुछ लोगों ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, उनको नहीं पता कि कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, बट उनको कहीं से कुछ 4 पीडीएफ मिल गई या कहीं पे एक बुक लिस्ट की वीडियो देख ली, बस दे हैव जस्ट स्टार्टेड इट. दिस इज नॉट द वे. दिस इज नॉट द वे टू स्टार्ट प्रिपरेशन ऑफ आरबीआई 2026. देयर इज नो फिक्स्ड स्ट्रैटेजी. रैंडमली क्या है कि आज 2 घंटे पढ़ लिया, कल 3 घंटे पढ़ लिया, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है. दे हैव जस्ट सम bundle of books and they have just started prepare a bundle of books or maybe a set of recorded videos or live classes. They have just started it. ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करते. ठीक है, you are planning that you will be studying the phase 2 subjects later and that's where you are digging your own, जैसे कहते हैं ना, हम अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं. ठीक है, when you are planning that you are studying the phase 2 later, तो भाई साहब आप गलत रास्ते पे चल चुके हैं. ठीक है, एक गलती बहुत ज्यादा लोग करते हैं. यू आर स्टडिंग टू मेनी सब्जेक्ट्स एट अ टाइम. आपको लगता है कि आज मैं कौन पढ़ूंगा, कल रीजनिंग पढ़ूंगा शाम के समय, और सुबह के समय में आज मैनेजमेंट पढ़ लूंगा, कल फाइनेंस पढ़ लूंगा. तो भाई साहब आप 4 सब्जेक्ट्स एक साथ लेके चल रहे हैं एंड योर ब्रेन डज नॉट हैव दैट मच कैपेसिटी टू टेक ऑल दीज थिंग्स. ठीक है, इतनी सारी चीजें आपका ब्रेन दोस्तों नहीं ले सकता. ओके, इसके अलावा कोई भी आपके पास प्रॉपर टाइम टेबल नहीं है और बिल्कुल हैफेजर्डली आपकी प्रिपरेशन चल रही है. आपको नहीं पता कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट नहीं पढ़ना चाहिए, करंट अफेयर्स कब से स्टार्ट करने चाहिए, कब से नहीं करने चाहिए. आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव स्टार्टेड करंट अफेयर्स, स्टडिंग करंट अफेयर्स फ्रॉम द मंथ ऑफ नवंबर फॉर 2026 एग्जामिनेशन. दैट इज कंप्लीटली यूजलेस. देयर इज नो पॉइंट ऑफ स्टडिंग करंट अफेयर्स एज ऑफ नाउ. अभी बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं है. तो मैं आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब दूंगा, डोंट वरी. आगे चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम बात करेंगे कि आपको क्या करना है सबसे पहले, एंड देन आपके लास्ट में मैं जो आपके कुछ कॉमन क्वेश्चंस है वो वही लूंगा. सबसे पहला स्टेप है दोस्तों अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम. एंड व्हेन आई एम सेइंग अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम, इट डजंट ओनली मीन दैट यू गो थ्रू दी पे चेक्स, अलाउंसेस. क्या जनरली हमारा दिमाग क्या कहते हैं, हमारा दिमाग जो है वो ऐसी चीजों की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड रहता है कि भाई 2 लाख रुपए की सैलरी है, टीयर 1 सिटी में या एट मैक्सिमम टीयर 2 सिटी में पोस्टिंग आएगी और बढ़िया चिल लाइफ है, वर्क लाइफ बैलेंस भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा. लेकिन हमने गलती ये कर दी कि हम सिर्फ इसके पर्क्स एंड अलाउंसेस के पीछे भाग गए, राइट? हमने इसको एग्जाम को समझने की कोशिश ही नहीं करी. इसका क्या सिलेबस है ये आपको बहुत डिटेल में पता होना चाहिए. इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, ऑफ कोर्स वो पता होना चाहिए. लास्ट ईयर्स की कट ऑफ आपको पता होनी चाहिए. व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड आपको ये पता होना चाहिए. एंड व्हाट इज द डिफिकल्टी लेवल ऑफ दोस क्वेश्चंस व्हिच हैव बीन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन. पूरा इन डेप्थ एनालिसिस. और एक चीज जो कि इसमें रह गई वो है प्रीवियस ईयर पेपर्स. माय डियर फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स, अगर आप बिना प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखे आगे बढ़ रहे हैं, दैट मींस यू आर मूविंग, यू आर गोइंग नोवेयर. आप कहीं भी आगे नहीं पहुंच पाएंगे. देखो मेरे को एक बात बताओ, देयर इज अ टॉपिक कम्युनिकेशन इन मैनेजमेंट, राइट? यू कैन डू पीएचडी इन कम्युनिकेशन, you can do PhD in communication, but my question is, are you here to do the PhD in communication? Of course not.
Of course not. You are here to just crack the examination. And when you start studying this particular chapter, communication, how will you be able to understand that up to which level you have to go without going through the previous year questions? बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आपको कैसे समझ में आएगा? और मुझे, मैं 100% श्योर हूं कि आप में से 90% लोगों ने अभी तक भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं देखे होंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का मतलब ये नहीं है कि आपने बस उठाया देख लिया, नहीं, यू नीड टू डाइजेस्ट इट प्रॉपरली, यू नीड टू डेल्व इनटू इट, कि हाँ एक एक चीज आपको पता होनी चाहिए, कि जब आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो आपको पता होना ही चाहिए कि ओके, वन क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक वाज आस्क्ड इन दिस ईयर। एटलीस्ट 4 साल 5 साल के आपके पास पीवाईक्यूज की प्रिपरेशन होनी चाहिए, राइट। और उसके अलावा फिर पीवाईक्यूज को आप कनेक्ट करके देखोगे सिलेबस से, तो आपको समझ में आएगा कि सिलेबस से बाहर नहीं जा रहे, एक्सेप्ट 2023 में मैनेजमेंट के 1-2 क्वेश्चन सिलेबस से बाहर आए थे, बट ओवरऑल पेपर जो है वो सिलेबस के अंदर ही रहता है। ठीक है जी। तो सबसे पहला स्टेप आपको लेना है, यू नीड टू अंडरस्टैंड द एग्जाम। भाई जिस कुएं में कूदने जा रहे हो उस कुएं की गहराई पता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। बिना गहराई के अगर कूद जाओगे तो कैसे समझ में आएगा कि कहां तक जाओगे और क्या बचने का रास्ता है कि नहीं है? Are you getting my point? So understanding the exam must be the first step. Second step, my dear friends, you need to create a timetable. अब यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं मैं आपको बताता हूँ। गलती ये करते हैं, देखो टाइम टेबल के साथ एक प्रॉब्लम है, मैं आपको बताऊं। टाइम टेबल जो है बहुत रिजिड चीज है। क्या है? टाइम टेबल एक रिजिड चीज है। मान लेते हैं कि आपने एक टाइम टेबल क्रिएट किया अगले 6 महीने का, कि मुझे ऐसे 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 पढ़ाई करनी है, इस दिन में ये करूंगा, इस दिन ये करूंगा, इस दिन ये करूंगा। ठीक है। और आपने क्या करा, एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बना लिया कि आज तो भैया 4 टॉपिक आज करूंगा, 4 कल करूंगा, 4 परसों करूंगा। मुझे एक बात बताओ, क्या आज कल और परसों ये तीनों दिन आपका मेंटल स्टेट, आपकी फैमिली सिचुएशंस, आपका फिजिकल स्टेट, क्या चारों दिन तीनों दिन सेम रहेगा? या फॉर दैट मैटर 6 महीना सेम रहेगा? नहीं रहेगा ना भाई। आज हो सकता है पढ़ने का मन कर रहा है तो आज आपने 4 टॉपिक कर लिए, हो सकता है कि कल आपको बुखार आ गया तो कैसे करोगे 4 टॉपिक? या परसों हो सकता है कि फैमिली में कुछ इशू हो गया, मम्मी की तबीयत खराब हो गई, पापा की तबीयत खराब हो गई, गॉड फॉरबिड ना हो ऐसा, लेकिन होता ही है सबके साथ, कोई ना कोई सर्कमस्टांसेस होते हैं। भाई की शादी आ गई, दोस्त की शादी आ गई, तो क्या लगता है कि आप सारे पूरे के पूरे 6 महीने आप सेम इंटेंसिटी और सेम कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई कर पाओगे? ऑफ कोर्स नॉट। There will be some lows and there will be some highs. On highs you need to perform well, on lows you need to perform average. और उन सबका मिला के जो आपको क्या करना है, एवरेज स्टडी करना है। तो while creating a timetable, my dear friends, you need to keep this thing in mind that you need to create a timetable which is flexible. बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बनाने की आपको जरूरत नहीं है। 6 महीने अभी से लेके जून तक का टाइम टेबल बनाओ टू कंप्लीट ऑल द सिलेबस। ठीक है। वी हैव क्वांट, वी हैव रीजनिंग, वी हैव इंग्लिश, वी हैव फाइनेंस मैनेजमेंट एंड ईएसआई। 6 सब्जेक्ट्स हमारे पास, 6 महीने हैं हमारे पास, आराम से कंप्लीट होंगे, बहुत आराम से कंप्लीट होंगे। एंड नोटिफिकेशन इज एक्सपेक्टेड इन द मंथ ऑफ जून। तो अगर जून तक आपका सिलेबस कंप्लीटेड है तो व्हाट यू नीड टू वरी अबाउट, राइट। सो यू नीड टू क्रिएट अ डिटेल्ड टाइम टेबल। मैंने ऑलरेडी एक टाइम टेबल दिया था, आप जाके रेफरेंस ले सकते हैं एंड यू कैन क्रिएट योर ओन टाइम टेबल टेकिंग द रेफरेंस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टाइम टेबल। क्लियर है? और उस टाइम टेबल की वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और डोंट वरी, ऑन 1st of January आई विल बी क्रिएटिंग अ न्यू स्ट्रैटेजी वीडियो एज वेल, ताकि आप लोगों को 1st January से एक थोड़ा सा बूस्ट मिले प्रिपरेशन करने का। ठीक है। ये था दूसरा स्टेप। तीसरे स्टेप पे आओ दोस्तों, एक्टिव रिवीजन। अब प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ क्या होती है और कहाँ होती है। प्रॉब्लम ये होती है कि हमने फॉर एग्जाम्पल आज फाइनेंस स्टार्ट किया, ठीक है, हमने फाइनेंस स्टार्ट किया और हमने उसके पहले चैप्टर को पढ़ने में कितने टाइम मान लेते हैं, फर्स्ट चैप्टर को पढ़ने में 4 दिन लगा दिए। ठीक है, 4 दिन लगा दिए। और अब हमने क्या करा, इसको छोड़ दिया और अब हम सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे आगे बढ़ते गए। लेट मी टेल यू, व्हेन यू विल पिकिंग अप दिस फर्स्ट चैप्टर आफ्टर मे बी लेट्स से 30 डेज और 15 डेज, है ना, ये चैप्टर आपका जीरो हो चुका होगा और कोई मतलब नहीं हुआ जो आपने ये 4 दिन यहाँ पे दिए। there was no point giving 4 days to this particular chapter if you are not revising it actively. पढ़ाई भले ही कम कर लो, ठीक है, लेकिन रिवीजन आपका जो है वो कंटिन्यूस रहना चाहिए और एक्टिवली रहना चाहिए। और यहाँ पे बहुत बड़ी गलती लोग कर देते हैं, दे थिंक कि चलो फटाफट फटाफट, दे रन, दिस इज एक्चुअली, ये जो आरबीआई ग्रेड बी का प्रिपरेशन है दोस्तों, ये स्प्रिंट नहीं है। ठीक है, इट इज अ मैराथन। यू नीड टू रन स्लोली एंड यू नीड टू पिक अप द स्पीड एट द लास्ट। दैट्स हाउ वी रन द मैराथन, राइट। स्टार्टिंग में धीरे धीरे चलेंगे एंड लास्ट में जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, विल पिक अप द स्पीड, विल अटेंड द मैराथन क्लासेस, विल अटेंड अ नंबर ऑफ मॉक टेस्ट, विल गिव 8 hours 10 hours ऑफ स्टडीज। दैट इज आफ्टर नोटिफिकेशन, बट बिफोर नोटिफिकेशन यू नीड टू रन स्लोली, राइट। अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि कब कौन सा चैप्टर, कब कौन सा टॉपिक आपको उठा के कंप्लीट करना है। ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट।
तो एक्टिव रिवीजन आपकी चलती रहनी चाहिए। अब देखो एक्टिव रिवीजन इसलिए भी चलती रहनी चाहिए दोस्तों बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स टू ग्रास्प, देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स टू यू नो रिटेन। करंट अफेयर्स है जी, फाइनेंस है जी, मैनेजमेंट है जी, ईएसआई है जी, गवर्नमेंट स्कीम्स है जी, एनुअल रिपोर्ट्स हैं जी, सर्वेज हैं जी, बहुत सारी चीजें। तो एक्टिव रिवीजन आपको करते रहना है, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते, कुछ तो कलाकार ऐसे हैं जो कि नोटिफिकेशन के बाद भी मॉक टेस्ट नहीं लगाते। मेरा मानना यह है कि आपने आज फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट चैप्टर पढ़ा या सेकंड चैप्टर पढ़ा या 3 चैप्टर आपने पढ़ लिए, राइट। अब आपको कैसे पता दैट यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन इफ यू आर नॉट टेस्टिंग योरसेल्फ, इफ यू आर नॉट सेल्फ असेस, इफ यू आर नॉट डूइंग द सेल्फ असेसमेंट। अगर आप सेल्फ असेसमेंट नहीं करोगे तो आपको कैसे समझ में आएगा दैट यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस। तो माय डियर फ्रेंड्स, पढ़ाई भले ही कम कर लो लेकिन आपको मॉक टेस्ट लगाने बहुत जरूरी है, सेल्फ असेसमेंट करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। उसके बिना तो यू नो कांट इवन इमेजिन दैट यू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। तो ये है आपका चौथा स्टेप जो कि आपको हेल्प करेगा टू स्टिमुलेट द रियल एग्जाम, टू इंप्रूव द टाइम मैनेजमेंट, टू आइडेंटिफाई द वीक एरियाज, एंड इट इज डेफिनेटली गोइंग टू बूस्ट द कॉन्फिडेंस। जब आप किसी टॉपिक को पढ़ के उसके क्वेश्चन सॉल्व करोगे और अगर वो क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे होंगे दोस्तों, सो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बूस्ट द कॉन्फिडेंस, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, राइट। तो ये 4 स्टेप्स हैं जहां से आपको शुरुआत क्या, ये एंड तक का है पूरा, मैंने आपको बता दिया। पहला स्टेप आपका बिल्कुल सिंपल है, आपको एग्जाम को समझना है। दूसरे स्टेप में आपको एक टाइम टेबल क्रिएट करना है। टाइम टेबल क्रिएट में करने में आराम से लगाओ 3-4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता, ठीक है। और उसके बाद उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो। एक्टिव रिवीजन आपकी चलती रहनी चाहिए। और लास्ट एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, यू नीड टू सेल्फ असेस योरसेल्फ, ठीक है जी। तो ये है 4 स्टेप के प्रोसेस जो कि आपको अभी फॉलो करने हैं। अब मुझे पता है कि देयर मस्ट बी अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन योर ब्रेन्स, अभी भी आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो कि ये है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है दोस्तों, दैट फ्रॉम वेयर शुड आई स्टार्ट करंट अफेयर्स। देखो, फ्रॉम व्हेन शुड आई स्टार्ट, यू नीड टू स्टार्ट करंट अफेयर्स फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी, because if the notification is expected in the month of June or July, so we need to cover the 6 months current affairs, so you need to start current affairs from the month of Jan. From Jan, I would suggest you to cover PIB and finance current affairs, right? However, for general current affairs, जो general current affairs होता है, उसके लिए दोस्तों आप मार्च से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। मार्च से स्टार्ट कर सकते हैं, जनवरी से यू कैन स्टार्ट पीआईबी एंड फाइनेंस करंट अफेयर्स। और मेरी फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट है जो 2026 का पेपर देने जा रहे हैं, आई ऑलवेज रिक्वेस्ट एवरीवन एवरी ईयर दैट इन करंट अफेयर्स यू नीड टू फॉलो 3 थिंग्स, पीआईबी करंट अफेयर्स, फाइनेंस करंट अफेयर्स एंड जनरल करंट अफेयर्स। ये तीनों आपको करके जाने हैं। 2025 में जनरल करंट अफेयर से बहुत क्वेश्चन थे, 2024 में फाइनेंस से बहुत क्वेश्चन थे, 2023 में पीआईबी एंड गवर्नमेंट स्कीम से बहुत क्वेश्चन थे, 2022 में मिक्स था, 2021 में अगेन जनरल करंट अफेयर से बहुत सारे क्वेश्चन थे। सो देयर इज अ फिक्स्ड पैटर्न फ्रॉम वेयर दे आर आस्किंग द क्वेश्चंस, राइट। पीआईबी आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि ईएसआई का फेज 2 पूरा का पूरा पीआईबी होता है। फाइनेंस आपको करना ही पड़ेगा बिकॉज उसमें सारे आरबीआई के सर्कुलर्स एंड अबाउट आरबीआई हम लोग कवर करते हैं। और जनरल करंट अफेयर्स आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये तीनों आपको पढ़ने पड़ेंगे। लोग गलती क्या करते हैं, लोग सोचते हैं जनरल करंट अफेयर्स तो पूछते नहीं है आरबीआई में, तो हम नहीं करके जाएंगे। ऐसा नहीं करना है दोस्तों, आपको तीनों करके जाने। आई रिक्वेस्ट एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम व्हेन शुड आई स्टार्ट द डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। दिस इज अ गुड क्वेश्चन एंड बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है। देखो, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आपको पहले दिन से डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का ढोल नहीं बजाना, ठीक है। लोग कहेंगे अरे मैं तो आज से डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करूंगा। ट्रस्ट में, अगर आप आज से डिस्क्रिप्टिव राइटिंग स्टार्ट कर दोगे तो इतना ज्यादा डिमोटिवेशन आएगा कि आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, ठीक है। बढ़ ही नहीं पाओगे आगे, आपको लगेगा छोड़ो यार, हटाओ, ये सब कहाँ है, ठीक है। आई कैन गारंटी, अगर मैं आज आपको 1000 वर्ड्स में माई सेल्फ लिखने के लिए भी बोलूँ तो नहीं लिख पाओगे, नहीं लिख पाओगे, ठीक है। माई सेल्फ तो बाकी टॉपिक्स पे तो कैसे ही लिखोगे 600 वर्ड या फिर 400 वर्ड। तो पहले आई वुड सजेस्ट यू टू कंप्लीट 50% सिलेबस। तो फॉर एग्जांपल इफ यू आर स्टार्टिंग फाइनेंस फर्स्ट, ठीक है, अगर आप पहले फाइनेंस स्टार्ट कर रहे हो तो 50% उसका सिलेबस खत्म करो और उसके बाद चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हमारे कोर्स में भी अवेलेबल है, या जिस भी कोर्स से आप पढ़ रहे हैं यू कैन यूज दोज चैप्टर वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन। उसके बाद फ्रॉम व्हेन कैन आई अटेम्प्ट द प्रैक्टिस टेस्ट, जैसे जैसे टॉपिक आपका होता जाए, एक चैप्टर हो गया प्रैक्टिस टेस्ट लगाओ, दूसरा हो गया फिर उस पर लगाओ, तीसरा हो गया फिर उसका लगाओ। और क्वांट रीजनिंग की तो भाई साहब निरंतर प्रैक्टिस करते रहनी है, उसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर छोड़ दिया तो स्पीड कम हो जाएगी और भूल जाओगे। फ्रॉम व्हेन कैन आई अटेम्प्ट द प्रैक्टिस टेस्ट, सेम हो गया। शुड आई गिव मोर टाइम टू फेज 2 और फेज 1। अब देखो, ये लोग बहुत पूछते हैं कि फेज 2 को ज्यादा टाइम दे या फेज 1 को ज्यादा टाइम दे। ऐसा नहीं है यार कि टाइम किसको ज्यादा देना है, इट्स जस्ट दैट यू नीड टू कंप्लीट द सिलेबस एंड यू नीड टू क्रैक बोथ द फेजेस। ऐसा तो नहीं है कि फेज 1 क्रैक कर लोगे तो आरबीआई की जॉब मिल जाएगी,
या फेज 2 क्रैक कर लोगे तो काम बन जाएगा, दोनों ही तो क्रैक करने हैं ना। तो आपको दोनों को उतना टाइम देना है दोस्तों कि जितने में उसका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, जितने में यू आर एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस प्रॉपर्ली, जितने में यू थिंक दैट अब मैं एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाऊंगा, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शुड आई रीड द न्यूज़पेपर्स? न्यूज़पेपर्स आपको करंट अफेयर्स के लिए नहीं पढ़ना है, बिकॉज करंट अफेयर्स इज बीइंग टेकन केयर ऑफ बाय मी थ्रू पीआईबी फाइनेंस करंट अफेयर्स, पीआईबी करंट अफेयर्स, फाइनेंस करंट अफेयर्स माधव सर, एंड जनरल करंट अफेयर्स की मैगजीन हमारे कोर्स के अंदर है, राइट। तो न्यूज़पेपर्स आपको करंट अफेयर्स के लिए नहीं पढ़ना। न्यूज़पेपर्स आपको अगर पढ़ना है तो आप अपनी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करने के लिए, या फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या फिर इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव रीडिंग एबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए पढ़ सकते हैं। और उसमें भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना, आधा घंटा एडिटोरियल पेज पढ़ के खत्म करो, ठीक है। दैट्स व्हाट आई सजेस्ट रिगार्डिंग द न्यूज़पेपर, ठीक है। अब लास्ट में एक क्वेश्चन और है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने मिस्टेक्स में भी लिखा था कि आप लोग क्या मिस्टेक करते हैं। डू नॉट स्टार्ट 4, 3, 5 सब्जेक्ट्स एट अ टाइम। आपको एक सब्जेक्ट पकड़ना है फेज 2 का, ठीक है। बहुत सिंपल है, 6 महीने हैं आपके पास, ठीक है जी, 6 महीने आपके पास। अपने टाइम टेबल को मॉर्निंग और इवनिंग में डिवाइड करो, ठीक है। 2 महीने 2 महीने, 2 महीने 2 महीने, 2 महीने 2 महीने, ठीक है। मान लेते हैं कि एक टाइम पे आपको एक सब्जेक्ट उठाना है फेज 2 का और एक सब्जेक्ट उठाना है किसका, फेज 1 का। तो मान लेते हैं मॉर्निंग में आपने पहले उठा लिया फाइनेंस और इवनिंग में उठा लिया क्वांट। अब इनको खत्म करो अच्छे से 2 महीने में, राइट। फिर उसके बाद उठा लो मैनेजमेंट और रीजनिंग, फिर इनको अगले 2 महीने में खत्म करो, 4 महीने हो गए। और लास्ट के 6 महीने में ईएसआई और रीजनिंग। इंग्लिश में मुझे सॉरी, ईएसआई और इंग्लिश, इंग्लिश में आई डोंट थिंक कि आपको 2 महीने लगेंगे, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि इस पीरियड में आप गवर्नमेंट स्कीम्स भी कर ले, ठीक है। ईएसआई के साथ स्कीम्स करोगे सॉरी, तो टॉपिक जो है रिलेटेड होते हैं, तो आपको स्कीम्स जो है वो टॉपिक के साथ रिलेट करना आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको एक टाइम टेबल क्रिएट करना है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स एक साथ नहीं पढ़ने हैं। ऑलराइट माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आपको चमका होगा that from where should you start preparing for RBI grade B 2026 and officers batch, foundation batch we are about to launch on 6th January 2026, right. And there is an early bird enrollment going on. Of course there are huge discounts because of the year end की वजह से थोड़े बहुत discounts हैं, तो आप देख सकते हैं। and if you want to have the extra discount you can use the coupon code Manish. There is a regulatory super pack where you can have the access of all the courses, and there is a specific course for RBI grade B as well. Thank you very much my dear friends. I hope this video is of some help for you. If yes, do hit the like button and do write in the comment section. Thank you very much. Goodbye, take care and God bless.